नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में हूँ। औराई ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ ग्राम सभा चकौड़ा में यहाँ के प्रधान हैं ब्रिजलाल पाल जी, जिनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है। बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल के बाद। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ODF कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने संभाला, कितना शौचालय देने का काम किया? सर, पहले से जो है पूर्व में जो प्रधान थे जी, उनके द्वारा जो भी हमारे गांव में शौचालय बने उसकी सूची ना ही ब्लॉक में है जी अभी तक, और ना ही मुझे प्राप्त हुई, ना ही पंचायत सेक्रेटरी। SBM LOB का शौचालय था, खाता 6 से निकासी हुई थी। पूर्व का मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप जब इस बार प्रधान चयनित होके आए हैं हमारे इन 2 वर्षों में कितना शौचालय? हमारे समय में 19 की ऑनलाइन हुई है जी, 10 का पैसा आया है, अभी 9 का पैसा आया भी नहीं। 10 लोग का जो आ गया है, उत्साह है लोगों में, बना रहे हैं। हाँ, बना रहे, बन गया, अपना भी पैसा लगा के बना। हाँ, वो बेहतरीन बना है। शासन से अगर शौचालय आता है तो लोगों में उत्साह है। जो शासन धन देती है जी, वो एक तरह से समझ ले कि हमारे हिसाब से जी, कि वह प्रोत्साहन राशि है। अगर हम ढंग से बनाना चाहते तो उससे तो बढ़ेगा नहीं। इसलिए हमारे गांव के लाभार्थी अपना भी कुछ लगा के उसको ढंग से बनाए हैं, बन गया। प्रधान जी, 2011 का जो बेसलाइन था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी नहीं मिल पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो नहीं, और लोग होता है। अच्छा, काफी लोग तो अपने से स्वयं पहले से भी बनाए। अभी कितना देखा जाए, चौकड़ा ग्राम पंचायत में कितना शौचालय बनना चाहिए जिससे अभी हमारे हिसाब से अगर हमारे गांव में कम से कम 100+, हाँ, 100 शौचालय बनाए जाए। अभी हो रहा है। आज भी खुले में शौच करने के लिए ग्राम पंचायत खुले में तो नहीं जाता, उसमें कारण यह है जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है पूर्व का। हाँ, नहीं, पूर्व में तो नहीं बना था जी, वह अधूरा था मेरे ही द्वारा। ये भी आपकी एक उपलब्धि रही है। हाँ। पूर्व का जो सामुदायिक शौचालय था उसको आपने पूर्ण करवाने का वो काम पूर्ण करवाया, और लगभग हम वहाँ एक रजिस्टर भी रखे हैं, मेंटेन करवाते हैं कि कितने लोग वहाँ आते हैं। समूह से जो ज्वाइनिंग हुई वही है, वही केयर टेकर की। केयर की कितने माह का आपने भुगतान किया? नहीं, हमारा 100% भुगतान कभी हम रोकते नहीं है। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। इन 2 वर्षों में 19 मानकों को देखते हुए विद्यालय में क्या क्या काम करवाएगा? अभी आपने सही क्वेश्चन किया विद्यालय के संबंध में। जी सर, मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले क्या था कि वित्तीय वर्ष जो वर्ष बीता उसमें ये था कि शासन द्वारा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के 30% धन काट के गाँव पंचायत को मिला जी, और उसका नाम दिए कायाकल्प जी। वास्तविकता ये थी कि हमारे गांव पंचायत में 3 विद्यालय है, और 3 विद्यालय में एक भी विद्यालय में किसी भी पैरा पे काम हुआ ही नहीं था। प्राथमिक विद्यालय में कोई शौचालय भी बनाना था, नहीं कुछ बना हुआ। मैं बता रहा हूँ ना जी, अगर उस समय जितना धन अगर मॉनिटरिंग हुई होती जी तो शायद बन गया होता, लेकिन उस समय के प्रधान द्वारा, या मैं मानूं या कि नहीं बना, उसको मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, नहीं बना था। जब मैं प्रधान हुआ तो प्रथम में मैंने यही शुरू किया, दिव्यांग शौचालय, बालक बालिका शौचालय, ये वहाँ पूर्ण करवाए। हाँ, पूर्व माध्यमिक विद्यालय चकौड़ा में मेरे द्वारा विद्यालय में जो कराया गया दिव्यांग बालक बालिका शौचालय, और जो है बच्चों के बैठने के लिए ये आपका टेबल और बेंच रखवाने का, कायाकल्प भी करवाने का आपने काम किया। हाँ, शौचालय तो वहाँ भी हमने बालक बालिका और दिव्यांग शौचालय करवाया। वहाँ पे हमारी बाउंड्री इस समय बन गई। मिट्टी भी डलवाने का काम किए, बरसात नहीं हमने मिट्टी नहीं डलवाया सर, मिट्टी तो चूंकि पहले से ऊंचा था। हाँ, रही बात ये कि सर जैसे अब धन का भी अभाव हो गया, जहाँ आप समझिए कि 30% धन इस जब मैं फिर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वो धन वापस चला गया, पैसे कम हो गए, उसमें मानदेय भी जैसे उसमें क्या हुआ, केयर टेकर का मानदेय, प्रधान का मानदेय और पंचायत सहायक का मानदेय, ये जितना हमारा पैसा बच रहा है, मैं गांव पंचायत में हैंडपंप मरम्मत के बाद
विद्यालय पे ही मेरा फोकस है कि मेरा विद्यालय अगर अच्छा रहेगा, यहाँ से प्रतिभा निकलेंगे तो गांव अपने आप सुधर जाएगा। बहुत ही बेहतर है प्रधान जी। 2 साल तो आपका बहुत ही चौकड़ा ग्राम हाँ, पंचायत। रही बात है ये सर, बेमिसाल रहा। वास्तविकता ये है कि धन की कमी है। प्रधान जी, अगर जैसे जो पहले अगर जो धन था वो होता तो वास्तव में मैं विद्यालय को एकदम बढ़िया से चमका देता, लेकिन मेरा भरसक प्रयास है कि मेरा विद्यालय अच्छा हो। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। हाँ, पंचायत भवन की क्या है? पंचायत भवन सर मेरे यहाँ पूर्व में बनाए गए थे जी, जो बहुत ही पहले जो पंचायत भवन थे उसका ये था 22 फुट चौड़ा और 23 फुट लंबा, इसी में था। एक छोटी सी लागत थी। हमने जो है वीडियो साहब से संपर्क किया कि अगर हमें अगर नया मिल जाए, तो बोले भैया आपको अभी नया नहीं मिल सकता है, ना ही अब बिल्डिंग ध्वस्तीकरण में जाएगा। इसलिए हमने उसी को पुनः जैसे उसकी पूरी मरम्मत करा के टाइल्स लगवा के पूरी जो व्यवस्था है उसको हमने करने। हाँ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन भी लगवाने का आपने काम किया? हाँ हाँ ये है। कितने पेंशन लगवाने? क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व में जितने पाते थे, वर्तमान में 14 विधवा, 7 विधवा, 14 वृद्धा और 5 विकलांग पेंशन लगवाने का भी काम आपने किया। प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड। कोई गंभीर बीमारी ग्रस्त हो जाता था, इलाज के लिए उसको इधर उधर भटकना पड़ता है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। आयुष्मान से ग्राम पंचायत चौकड़ा में कितने लोगों को जोड़ने का काम किया? सर जो है कि अब तो हम अपने मन से तो करेंगे नहीं, शासन की सूची आ रही है। अंत्योदय, हाँ, अंत्योदय हमारे यहाँ कार्ड धारक 43 है, सभी का पूर्ण रूप से बन चुका है। बीपीएल परिवार में जिनकी जो 6 यूनिट जी उनका बन रहा है, मतलब तेजी से काम चल रहा है जी। अभी स्वास्थ्य संबंधित भी चौकड़ा ग्राम पंचायत बेहतर रूप में देखा जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, जल शक्ति सेवा मिशन के तहत ये भी एक आपकी उपलब्धि रही है। सिस TDS में होने कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं हर घर टोटी की तरह? सर अभी तो जल मिशन जल परियोजना के तहत कार्य चल रहा है जी। पहले हमारे गांव में जमीन ही नहीं उपलब्ध हो पा रही जी। तो हमने एक तो जमीन उपलब्ध कराया था यहाँ ताल में, जो कि वो बहुत निचला हिस्सा है। जी। फिर उस पर कार्य नहीं हुआ। इसके बाद हमारा जल परियोजना के तहत बोरिंग हुई है ग्राम पंचायत बनवारीपुर के अंतर्गत। इसमें 3 पंचायतों को दिया जाएगा, जिसमें बनवारीपुर ग्राम पंचायत, चकौड़ा ग्राम पंचायत और भक्तापुर ग्राम पंचायत। अभी पाइपलाइन का काम हो रहा है, क्रियान्वयन में है। जल्दी प्रगति लोगों को शुद्ध पेयजल कार्य की प्रगति व्यवस्था पे है। हाँ, कार्य प्रगति। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। 2 साल तो आपका बहुत ही बेमिसाल रहा। प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए आप लोग कच्चे चकमार्ग बनाते हैं खंडवाइज ही, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर करके। कितने किलोमीटर इन 2 वर्षों में आपने कच्चे चकमार्ग बनवाने का साथ? हमारे गांव में कच्चे चकमार्ग की कोई आवश्यकता नहीं है जी। मैं पहले से ही प्रधान रहा हूँ और इस गांव पंचायत में हमारे यहाँ 2 हर्जन बस्तियाँ हैं। गया था मैं स्वयं अपने कास्ट से दोनों बस्तियों में खरंजे के साथ मिट्टी डलवा के बनवाया। ये अलग, ये मेरा मतलब ये शासन द्वारा नहीं है, यह टोटल मेरा व्यक्तिगत निजी तौर पे। इस पे जो धन भी खर्च हुआ है, इंटरलॉकिंग खरंजा भी लगवाने का आपने? हाँ 2 इंटरलॉकिंग। हाँ 2 इंटरलॉकिंग। राजवित्त से कि DC मनरेगा से? नहीं राजवित्त जी। राजवित्त। बरसात के दिनों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो नाले का भी निर्माण आपने सुनिश्चित किया? नहीं, नाली नहीं हुआ हमारे यहाँ। अंडरग्राउंड नाली हम पहले से ही पूर्वत बनवाई थी। SMW में आपकी भी ग्राम पंचायत चयनित हो चुकी है? नहीं उसमें नहीं है सर, अभी नहीं, इस बार नहीं है। अब देखिए, हो सकता है अगली बार हो जाए। जी। प्रधान जी, आवास प्लस या दैविक आपदा आवास के तहत कितने लोगों को आवास देने का आपने काम किया इन 2 वर्षों? आवास की सूचियाँ तो हमने कई को भेजी जी आपदा में, लेकिन आपदा में हमारे यहाँ 2 घर गिरे थे, तो अभी मिला भी नहीं। 32 का जो जैसे धनराशि आती है वो मिल पाई? नहीं मिली, अभी नहीं मिली। आवास प्लस के तहत प्रधानमंत्री आवास नहीं, 11 आवास बनवाने का आपने काम किया। प्रधान जी, और ऐसे कौन से कार्य हैं जैसे अमृत सरोवर, खेलकूद मैदान, ओपन जिम या आंगनबाड़ी केंद्र, इस तरह का भी कार्य आपने? नहीं सर, समस्याएं हैं, हो तो जाता, शासन में भी अच्छी सी पकड़ है, करवा लेते, लेकिन हमारे यहाँ जो है जमीन की ही उपलब्ध है। ग्राम समाज की कुछ समस्या है, ग्राम पंचायत चकौड़ा में करनी समस्या है सर। मेरे गांव पंचायत में जमीन नहीं जी, यही समस्या है। प्रधान ये थे प्रधान चकौड़ा
के ब्रिजलाल पाल जी, जिन्होंने सीधी बात रखा कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच गया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। हमने विगत 2 वर्षों में विकास किया है, आने वाले समय में और भी विकास चकौड़ा ग्राम पंचायत में आपको देखने को मिलेगा। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की रिपोर्ट।